डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 1 फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड P4O6 एंड फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड P4O10। इसको हम फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव है इसमें। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे देख सकते हैं? हम एक ऑक्सीजन का एटम 2 नेगेटिव है तो 6 हो गए 12 नेगेटिव। यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज इस कंपाउंड में ऑक्सीजन से जो आया हमारे पास 12 नेगेटिव। तो ये 12 नेगेटिव 4 फास्फोरस में डिवाइड हुआ है, यानी कि फास्फोरस है तो पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है शॉर्टकट मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ अगर 12 नेगेटिव चार्ज है तो एक फास्फोरस अंडरस्टूड है, 3 पॉजिटिव है। फास्फोरस यहाँ पे क्या है? फास्फोरस 3 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 4 3s are 12, यानी कि फास्फोरस का कुल मिलाकर यहाँ पे चार्ज 12 पॉजिटिव है। दी होल कंपाउंड इज नेगेटिव, इसलिए होल कंपाउंड नेगेटिव होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड। ऐसे ही सिमिलर आप इसको भी देख सकते हो, फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड में फास्फोरस 5 पॉजिटिव है। तो एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रेपरेशन भी करा देता हूँ, स्ट्रक्चर भी। प्रेपरेशन के लिए सिंपल मेथड आप याद रखो। तो फास्फोरस इज ए नॉन मेटल। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। जब भी कोई नॉन मेटल को हम जलाते हैं, किस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है कोई भी सब्सटेंस, यानी कि फास्फोरस जब भी जलेगी नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाता है। दिस इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज आल्सो नॉन मेटल ऑक्साइड। P4 फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। फास्फोरस P4 प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग होगी यहाँ पे, लिमिटेड सप्लाई जब होगी ऑक्सीजन की तो बनेगा हमारे पास P4O6, यानी कि फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। P तो बैलेंस है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन में लगाना। ऐसे ही दूसरे की प्रेपरेशन भी सिंपल है हमारे पास। फास्फोरस P4 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी जब तो हमारे पास आगे बनेगा P4O10 फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड। फास्फोरस फिफ्थ ऑक्साइड, इसको भी बैलेंस करेंगे। 5 2s are 10, दिस इज बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि फास्फोरस थर्ड ऑक्साइड में फास्फोरस 3 पॉजिटिव है। चलो दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देता हूँ। एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर हो जाता है। तो हमारे पास जहाँ फास्फोरस है 4 को आप इस तरह से अरेंज करोगे। एक फास्फोरस एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आ गया, फोर्थ। अब इसके बाद ऑक्सीजन को हमने ऐसे अरेंज करना है। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, एक यहाँ 2, एक यहाँ पे आ गया, एक आ गया यहाँ पे 4।
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो आपको पता है। तो 2 ही बांडें ऑक्सीजन बनाती हैं। यहाँ बन गई 2 बॉन्ड्स, 2 से ज़्यादा तो बना नहीं सकती। तो फास्फोरस की इस कंपाउंड में 3 पॉजिटिव तक वैलेंसी जा रही है, क्योंकि फास्फोरस 3 पॉजिटिव है। तो अब हमारे 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन के एटम एडजस्ट हो गए। पीछे बचे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम। आप इस मेथड से जहाँ पे लगाओगे, जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे एक एटम लगाता हूँ तो जहाँ से बॉन्ड ऐसे और दूसरे बॉन्ड इस तरह से, ओके। अब उसके बाद ये वाले हमारे बच गए, तो आप एक एटम यहाँ पे लगाइए। इसको हम इस तरह से और इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखो इसको ध्यान से, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 फास्फोरस 3rd ऑक्साइड। ठीक है, हर फास्फोरस एटम की 3 बॉन्ड्स हैं, जिसको मर्जी आप देख लो, और हर ऑक्सीजन की 2-2 बॉन्ड्स हैं, ओके। अब इस स्ट्रक्चर को ही, इसको ही अगर मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा, आपने तो अलग बनाना है, लेकिन मैं यहाँ ही बना दूंगा तो आपको सिंपल करने के लिए। फास्फोरस 5th ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बाकी सारा ऐसे होगा, सिर्फ आपने 2-2 बॉन्ड्स लगाकर एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर। अब जिस स्ट्रक्चर इसका नहीं है, ये दूसरे का बन रहा है, एक यहाँ पे और एक एटम आ गया है यहाँ पे। आप गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे वो 10 है हमारे पास। हर ऑक्सीजन एटम की 5-5 बॉन्ड्स हैं, देख लो आप ध्यान से। सॉरी, हर फास्फोरस की 5-5 बॉन्ड है, और हर ऑक्सीजन की भी 2-2 बॉन्डें होंगी, जहाँ मर्जी देख लेना आप। ये तो काटा हो गया है हमें। ऑक्सीजन की 2 बॉन्डें, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड्स। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन फास्फोरस शोज वेरिएबल वैलेंसी। इस कंपाउंड में फास्फोरस 5 पॉजिटिव, और पहले वाला जो हमने बनाया था उसमें फास्फोरस 3 पॉजिटिव है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड्स। अब हमारे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी कर लेते हैं। ऐसे जनरल प्रॉपर्टी भी औजार रखो कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड, ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, पानी में सॉल्युबल करें हम तो एसिड बन जाते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से एसिड यहाँ पे बनते हैं। P4O6 जब हम वाटर में डालें, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालें तो एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे फास्फोरस एसिड H3PO3, यहाँ पे बनेगा हमारे पास आर्थो फास्फोरस एसिड, आर्थो फास्फोरस एसिड। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 4 यहाँ पे आर्थो फास्फोरस एसिड की मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड, क्योंकि फास्फोरस एसिड से अगर हम माइनस वाटर करेंगे, इससे माइनस वाटर करने से ये बन जाता है, और इसमें वाटर डालने से ये बन जाएगा। हाँ, एक्शन ऑफ क्लोरीन, इसमें अगर हम प्लस Cl2 करेंगे क्लोरीन गैस, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड and PO2Cl2
मेटाफॉस्फोराइल क्लोराइड, मेटाफॉस्फोराइल क्लोराइड और फॉस्फोराइल क्लोराइड्स आर फाउंड। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ये है इसकी प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज। ऐसे ही अगर हम फास्फोरस पेंट ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, फास्फोरस पेंट ऑक्साइड यानी कि P4O10, फास्फोरस 5th ऑक्साइड भी जिसको हम कहते हैं, फास्फोरस 5th ऑक्साइड। अगर हम इसमें कोल्ड वाटर डालें, इट इज कोल्ड वाटर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला HPO3, मेटाफॉस्फोरिक acid is formed. 2 molecule water and 4 molecule of the मेटाफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, हॉट वाटर डालेंगे हम प्लस इसमें वाटर, हॉट वाटर डालने से इसमें तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, फास्फोरिक एसिड H3PO4, phosphoric acid is formed। 6 वाटर मॉलिक्यूल, हॉट वाटर मॉलिक्यूल और फिर phosphoric acid molecules are formed। ये थी मेन प्रॉपर्टी, preparation and properties of oxides of phosphorus। Thanks।